हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों के साथ आज 29 मई को वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक करेगी, जो अमेरिका ईरान जंग के हालात चल रहे इस माहौल में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए। वहीं उत्तराखंड में आज 29 मई से SIR अभियान के लिए प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की दोस्तों, आज से देश भर में बारिश का दौर शुरू होगा। अगले 13 घंटों के अंदर 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर है। 29 मई से बदले रूट पर चलेगी नई दिल्ली कटरा स्पेशल ट्रेन आज से ही। ये विशेष गाड़ी संख्या आप देख सकते हैं जिसमें बदलाव रहेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ दौरे पर आएंगे, कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं पंजाब निकाय चुनाव के लिए वोटिंग का आज रिजल्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर, ईरान के बाद अब ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि होर्मुज पर किसी भी तरह का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उड़ा देंगे, मुझे चुनाव की परवाह नहीं है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि ईरान अमेरिका जंग में दोनों देशों के बीच सीज फायर पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका ईरान दोनों देश 60 दिन के सीज फायर पर राजी हुए हैं। लेकिन अब इस नए प्रस्ताव को भी ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। ईरान अगले 30 दिन में होर्मुज से अपनी माइंस भी हटा देगा, जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं ईरान ने। तो इस प्रस्ताव पर भी बातचीत चल रही है। वैसे पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग के बीच क्या अपडेट आया, देखिए। एक तो ईरान अमेरिका के बीच डील का ये दावा किया जा रहा, लेकिन इससे पहले वाली रिपोर्ट को अमेरिका ने झूठा बताया, जो ईरान की तरफ से शांति समझौते की बात कही गई थी। और उधर लेबनान में भी इजराइल ने अपने हमले तेज किए। इजराइल ने हमास कमांडर को मारने का भी दावा किया और ईरान ने 10 भारतीय नाविकों को जेल से भी रिहा कर दिया। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिले। वहीं इस जंग की वजह से महंगाई पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही हमारे देश में खाने पीने से लेकर पर्सनल केयर तक सब सामान महंगे होंगे। कंपनियां सामानों के दाम बढ़ाएगी और पैक साइज वजन घटा देगी। तो साबुन, शैम्पू वगैरह ये अब आपको और छोटे देखने को मिलेंगे। कई चीजों की कीमतें भी बढ़ जाएगी। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत का दबाव है हम पर, यही वजह है कि खाने पीने की चीजें और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। पैकेजिंग मटेरियल 56% तक महंगा हुआ है। तो इस वजह से आने वाले दिनों में हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी डेली लाइफ के सामान, साबुन, शैम्पू, तेल, डिटर्जेंट से लेकर सब कुछ चीजें महंगी देखने को मिल सकती हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पेट्रोल डीजल के संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से देशवासियों से कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है, तो आशंकित होने की जरूरत नहीं है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि पेट्रोल डीजल को लेकर घबराएं नहीं। और मुझ संकट के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि ईंधन और खाद की भी अभी कमी नहीं है हमारे देश में, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते दिन देश भर में बकरीद का पर्व मनाया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर ड्रोन से निगरानी की गई। 5 राज्यों में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। कई जगहों पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग की गई। तो कुछ यूं रहा ईद का माहौल। कुछ अलग अलग स्टेट के अपडेट में आपको आगे और बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय का प्लान है, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे अधिकारी। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में उद्योगों की टटोलेंगे नब्ज। दरअसल वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले जमीनी हकीकत जानने के लिए एक नया इंडस्ट्रियल फील्ड विजिट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत देश भर में अधिकारी जाएंगे, अलग अलग कारोबार उद्योगों का निरीक्षण करेंगे, ऐसा। वहीं खबर है, भारत दौरे पर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री। रक्षा साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार। और इस दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया के PM ने भी भारत के PM की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आपको भारत को समझना हो तो ट्रेन से यात्रा करो। भारत के विकास की भी तारीफ की है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि रूबियो का दौरा पेन किलर जैसा रहा है, लेकिन रिश्ते सुधारने के लिए असली दवा की जरूरत है। वैसे भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को लेकर अगले महीने 1 जून से चर्चा होगी, क्योंकि 1 से 4 जून तक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आ रहा। तो इस दरमियान US इंडिया दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी चर्चा होगी। और खबर देखिए दोस्तों, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को लेकर देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी बोले कि यह भारत का दशक है, वैश्विक चुनौतियां नए सिरे से सोचने का मौका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये बातें कही है। और बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर आ रही कि एक बैंक खाते में जो 4 नॉमिनी वाला नियम लागू किया, तो ये बैंकों के लिए सरदर्द बन रहा। इस मुद्दे पर अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI से स्पष्ट गाइडलाइंस भी मांगी हैं बैंकों ने, क्योंकि बैंक खातों और लॉकर को लेकर 1 से ज्यादा नॉमिनी होने से क्लेम सेटलमेंट की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर जो भारत के बैंकर्स हैं, उन्होंने रिजर्व बैंक से इस बारे में क्लियर गाइडलाइंस मांगी है।
अभी बैंकों को क्या क्या दिक्कत आ रही है इस नियम को लेकर देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं रिजर्व बैंक ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के ईमेल फेक वगैरह चल रहे हैं। आरबीआई कोई लॉटरी या डोनेशन का पैसा नहीं बांट रहा है, तो सावधान रहें। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, देख सकते हैं आप। इस नाम से कई लोगों को ईमेल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये फैलाया जा रहा है, तो इससे आपके साथ उल्टी बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है, साइबर फ्रॉड हो सकता है। सो बी अलर्ट, स्कैम अलर्ट है ये। रिजर्व बैंक का ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप कि हमारे देश में हर 5वें इंसान का बीपी हाई है, यानी ब्लड प्रेशर हाई की समस्या है। और इसमें वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि सिर्फ 2 पॉइंट्स भी अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर कम होगा ना, तो इससे हार्ट अटैक का खतरा भी टल जाएगा। एम्स के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने का फॉर्मूला भी बताया है कि लाखों लोग इस स्थिति से अनजान हैं, जबकि आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करके कई जानें बचाई जा सकती हैं। 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों का खतरा ज्यादा होता है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन वगैरह में। और ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो देखिए दोस्तों कि हमारे देश में मौत का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा हार्ट अटैक, हृदय रोग। आज हमारे देश में हर 3 में से 1 जान दिल की बीमारी से जा रही है। ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं कि 30% से भी ज्यादा लोगों की मौतें सिर्फ हार्ट डिजीज से हो रही है। जनगणना महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 32.1% मौतें हृदय रोगों के कारण हो रही हैं। और ये भी समस्या उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गंभीर पाई गई है। और आजकल तो लोगों में कम उम्र में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। खराब जीवन शैली, तनाव, खराब खान पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, एक्सरसाइज ना करना, इस वजह से हार्ट अटैक और हृदय रोग की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये रिपोर्ट से और आंकड़े डेटा आप देख सकते हैं। और अगर बीमारियों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे देश में मौतों के प्रमुख कारण में कौन सी बीमारियां सबसे टॉप पर हैं? 32% हार्ट अटैक, 6% श्वसन रोग, 5-6% पाचन रोग और 5-6% श्वसन संक्रमण की वजह से लोगों की मौतें होती हैं। यानी हार्ट और फेफड़ों की ही वजह से ज्यादातर लोगों की मौतें हो रही हैं, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश में ट्रॉमा इलाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, कहा कि हर घायल को तुरंत इलाज देना मौलिक अधिकार है। एम्बुलेंस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों को निर्देश दिए और कहा कि सड़क हादसे या गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत ट्रॉमा इलाज मिलना उसके जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो सभी सरकारें इस तरह की व्यवस्थाएं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही, भारत के अंडे एक्सपोर्ट मार्केट में गिरावट आई है। गल्फ शिपमेंट में दिखा भारी दबाव, ये युद्ध वगैरह की वजह से अंडा एक्सपोर्ट काफी कम हुआ है। और बड़ी खबर देखिए, नीट एग्जाम को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। और एनटीए ने फीस रिफंड की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। और इस बीच एक रिपोर्ट तो ये भी आ रही कि अब नीट के री एग्जाम के प्रश्न पत्रों को भेजने के लिए IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है सरकार। तो इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुद्दे पर बैठक भी हुई, जिसमें इस डिसीजन पर बातचीत हुई कि नीट री टेस्ट के पेपर भारतीय सेना और वायुसेना की मदद से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे। मतलब देखिए यार, इस फैसले पर विचार करना ही आज हमारे देश की आंतरिक हकीकत बताता है। देश के अंदरूनी हालात ऐसे चल रहे हैं कि इतने भ्रष्ट लोग हैं सिस्टम में, इतने नीच लोग बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर बैठे हैं कि उनसे पेपर को बचाने के लिए इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ रहा, मानो वो कोई देशद्रोही दुश्मन हो उस तरह से। ये वाकई में शर्मनाक स्थिति है आज हमारे देश के लिए। वैसे अभी एनटीए ने फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स के डेडलाइन 22 जून तक बढ़ा दी है, पहले 27 मई थी। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, सीबीएसई ने भी दावा किया, कहा कि सिस्टम सुरक्षित हैं और ऑडिटेड हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जब मीटिंग हुई उसके बाद हलचल बढ़ गई। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि सीबीएसई के मामले की भी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिस्टम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एक दिन पहले आपको बताओगे राहुल गांधी ने भी सीबीएसई एग्जाम की जांच कंपनी पर केंद्र सरकार से सवाल उठाए थे। तो अब आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मुद्दे पर भी बैठक की और अपनी गलती स्वीकार की है। चलिए पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखें दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया। वो बोले कि आला कमान ने जो कहा मैंने वो किया। मंत्री बोले कि डीके शिव कुमार अब अगले मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। तो कर्नाटक की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य व नेता डॉक्टर नेता शांतनु सेन ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को चेतावनी दी और कहा कि अपने देश लौट जाओ, जो अपने वतन वापस नहीं जाएंगे तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं हमारे देश की सीमा सुरक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार अब सख्त हुई। अमित शाह ने कहा कि बंगाल सरकार ने 7 दिनों में बीएसएफ को 600 हेक्टेयर जमीन सौंपी है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अहम कदम बताया है। देखिए राजस्थान के भी 5 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा को लेकर नया प्लान तैयार हुआ। अब यहाँ किसी भी काम के लिए डीएम और एसपी की अनुमति लेना जरूरी होगा। जो पाकिस्तान वगैरह और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगती है राजस्थान के जिलों से, वहाँ सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठ रोकने के लिए ये नई विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर। और खबर है दोस्तों, चीन के साथ भारत का गलवान घाटी में तनाव के बाद अब फिर से खुलेगा भारत चीन व्यापार का रास्ता। 7 साल बाद लीपू लेक दर्रे से तकलाकोट जाएंगे भारतीय व्यापारी। ये भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। 2020
2020 के बाद से लेकर अब ये रास्ता फिर से खुलने जा रहा है। और खबर है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को 5 नाम भेजे। सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इनमें। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की साल 2024-25 में 36 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कमाई 52% तक घटी है, जबकि 21 दलों ने कमाई से ज्यादा खर्च किया। एडीआर की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही राजनीतिक पार्टियों को लेकर। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में भी कांग्रेस हाईकमान ने 5 नेताओं को दिल्ली बुलाया। संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। सांसद रंधावा ने भी संकेत दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे इनकी बैठक लेंगे। और खबर है आसाराम बापू ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया। पहले आश्रम पहुंचे, फिर एम्स में जांच करवाई। एयरपोर्ट पर समर्थकों को आशीर्वाद दिया और आखिरकार हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें वापस जेल पहुंचना पड़ा। और खबर है सीबीएसई के 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने की जांच होगी वापस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों और किताबों दोनों की ही कमी है अभी, तो फिलहाल तुरंत इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई को इस मुद्दे पर अब अगली सुनवाई होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई दोनों से जवाब भी मांगा है इस मुद्दे पर। और देखिए, खिलाड़ी विनेश फोगाट का ट्रायल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा WFI। एशियन गेम्स के लिए 30-31 मई को होना है सिलेक्शन। वहीं युवाओं को एनवीडिया के सीईओ का कहना है कि आज के एआई के दौर में अब इंसान खुद कहानी सुनाना सीखे। एनवीडिया के सीईओ हुआंग बोले कि बच्चे कौन सा विषय पढ़ें, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चों को अब कौन सा विषय पढ़ना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन उनका ये कहना है कि विषय आप चाहे कोई भी पढ़ो, पढ़ने का तरीका क्या है ये महत्वपूर्ण है ऐसा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स की टियागो का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ। डिजाइन और इंटीरियर में 4 बड़े बदलाव किए कंपनी ने। ये मॉडल ICE, CNG और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन में मिलेगा अब आपको। और 2 व्हीलर पर भी खबर आ रही, रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 650 लॉन्च की। 2 कलर ऑप्शन, कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू ऑप्शन मिलेंगे आपको। कीमत 3.5 लाख से शुरू है। और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल में रेत माफिया एक्टिव है। हालात ये है कि रेत के ट्रॉली, डंपर वगैरह ट्रैक्टर जो है वो थानों और ऐसे ऐप चेक पोस्ट के सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन सिस्टम मानो आंख मूंद कर बैठा है। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अब सख्त नाराजगी जताई और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं आजकल के बच्चे जो मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए, बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, इस वजह से गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक मोबाइल और टेबलेट 9 से 30 महीने के बच्चों के विकास में बाधक बन रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका की UC इरविन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि कम उम्र में बच्चे जो मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं, इससे बच्चों में सेल्फ कंट्रोल पर बुरा असर पड़ रहा है, जो आगे जाकर उनके भावी जीवन में काफी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों के साथ फिजिकल गेम्स खेलें, मोबाइल फोन जितना हो सके कम दिखाएं ऐसा। और एक और सोशल सर्वे सामने आ रहा, देखिए आप, कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के ही चेहरे देखना पसंद करती हैं। रिसर्च में पाया कि महिलाओं का चेहरा 60% पुरुषों से ज्यादा आकर्षक होता है। हालांकि पश्चिमी देशों में ये अंतर और भी ज्यादा पाया गया। ये दावा जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ने अपनी रिसर्च स्टडी में किया है। और रिश्तों को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि अजनबियों से बात करने की आदत मेंटल हेल्थ सुधारती है। तो अगर आप भी अकेलेपन का शिकार हैं, तो इसका इलाज यही है कि आप छोटे छोटे रिश्ते बनाएं, अजनबी लोगों से बातचीत करें। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि जो लोग ट्रेन, बस, कॉफी शॉप वगैरह में अजनबियों से छोटी छोटी बातचीत शुरू करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में काफी ज्यादा खुश और सकारात्मक महसूस करते हैं जो चुपचाप अपने फोन में डूबे रहते हैं या किसी अनजान शख्स से बातें नहीं करते हैं। तो ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इबोला वायरस की आहट के बीच अब हमारे देश में भी सभी एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा। विदेश से आने वाले हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सेल्फ डिक्लेरेशन भी जरूरी होगा। इबोला वायरस के बढ़ते वैश्विक खतरे को देखते हुए भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े शहरों में। और देखिए, इबोला वायरस को लेकर बिहार, पटना में भी अलर्ट जारी हुआ। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है PMCH में भी 8 बेड रिजर्व किए गए। इसके सामान्य लक्षण क्या देख सकते हैं आप? बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, गले में दर्द, उल्टी, दस्त वगैरह। और टेक न्यूज से खबर देखिए, YouTube कंपनी बड़ा कदम उठाने जा रही। अब ऑटोमेटिक डिटेक्ट होंगे AI जनरेटेड वीडियो, चाहे शॉर्ट्स या चाहे लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, सभी पर अब आपको लेबल दिखेगा कि ये वीडियो AI से बनाया गया ऐसा। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए, स्पेस में भारत ने एक और कमाल कर दिखाया। लैंडर क्रैश होने के बावजूद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद में खोज ली बर्फ। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को ये बड़ी सफलता मिली है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे बर्फ के संकेत मिले। चंद्रयान 2 के रडार से ये लेटेस्ट डेटा सामने आ रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में।
तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों में आज गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अगले 3 दिन ज्यादातर राज्यों में बारिश का अलर्ट है। और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद देर रात से ही मौसम बदलना भी शुरू हो गया। देखिए, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी बारिश हुई, हरियाणा उत्तराखंड में ओले गिरे, छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान इतनी तेज आई कि कई जगहों पर पेड़, बिजली के खंभे वगैरह उखड़ गए हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में भी श्रीगंगानगर समेत 4 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। भरतपुर में भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए हुए हैं, एक जगह पर देख सकते हैं आप तस्वीर। वहीं मध्य प्रदेश के 10 शहरों में तापमान अभी 45 डिग्री के पार चल रहा है। तेज गर्मी के बीच दमोह में ओले गिरे, 48 जिलों में लू का अलर्ट है। और बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 32 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में देखिए आप, बठिंडा मानसा में बारिश और आंधी का रेड अलर्ट जारी हुआ। कई जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी है। मोहाली जालंधर में भी बूंदाबांदी हुई, पठानकोट में धूल भरी आंधियां भी चली। हरियाणा के भी 9 जिलों में आंधी तूफान के साथ ओले गिरे। हिसार और फतेहाबाद में टावर टूटकर लटक गए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। रानिया में बाउंडर तूफान भी आया। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी से अब राहत मिलेगी, क्योंकि कई शहरों में बादल बरसेंगे। आज ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है। और उत्तराखंड में देखिए 250 ग्राम तक के इतने बड़े बड़े ओले गिरे। एक जगह पर तो ओले गिरने की वजह से कुर्सी में भी छेद हो गया। ये प्लास्टिक की कुर्सी की तस्वीर आप देख सकते हैं। बागेश्वर लोहाघाट में भी ओलावृष्टि हुई। पौड़ी, देहरादून समेत उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी है। बाकी और भी अगले 2 दिन, आज 29 मई और कल 30 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां क्या रहेगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ज्यादातर राज्यों में अब बारिश का सिलसिला शुरू होगा 2-3 दिन तक है। और मौसम विभाग का तो कहना है कि अब 29-30 मई से मानसून की भी शुरुआत हो जाएगी। ये मौसम विभाग ने प्री मानसून मैप भी जारी किया। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। बीते दिन तो बकरीद के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहा। हालांकि शाम के समय कमोडिटी शेयर मार्केट खुला, लेकिन आज मार्केट ओपन होने जा रहा। और खबर है, रिलायंस की 49वीं एजीएम मीटिंग अगले महीने 19 जून को होगी। 6 रुपए डिविडेंड को मंजूरी मिल सकती है। मुकेश अंबानी ने लगातार 6ठे साल सैलरी भी नहीं ली। अभी वो दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और टाटा मोटर्स ने भी शेयर धारकों के लिए खुशखबरी दी, हर एक शेयर पर 4 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी हाहाकार समझ गया। 5 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा बिटकॉइन। भारी गिरावट देखने को मिली है बीटीसी में। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, टेक न्यूज से खबर आ रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों के प्लस वर्जन लेकर आ रही मेटा कंपनी। यानी प्लस वर्जन एप्स का यूज करने के लिए आपको पैसे देने होंगे, लेकिन इनमें आपको कई खास फीचर भी मिलेंगे, जैसे 24 घंटे बाद भी आपकी फेसबुक, इंस्टा की स्टोरी नहीं हटेगी। आप पसंदीदा लोगों की अलग अलग फ्रेंड लिस्ट बना पाएंगे। तो इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस में और क्या क्या खास फीचर मिलेंगे देख सकते हैं आप ये 5 पॉइंट्स में। इसके अलावा जो व्हाट्सएप प्लस आएगा उसमें और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए अलग प्लान रखेगी मेटा कंपनी। इस बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल देखिए, असम राज्य में यूसीसी कानून लागू हो चुका है, लेकिन सरकार का कहना है कि यूसीसी से आदिवासी महिलाओं को बाहर रखा गया है। हालांकि लिव इन के संबंधों का भी अब पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कैंसर इलाज का एक नया मॉडल बनाया गया। एलोपैथी, आयुर्वेद और योग तीनों को साथ मिलाकर ट्रिपल डोज थेरेपी चलाई जाएगी, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग से लड़ा जाएगा। राज्य सरकार, यूपी की योगी सरकार ये नया मॉडल शुरू करने जा रही है कैंसर से बचाव के लिए। वहीं स्टूडेंट के लिए अपडेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो सस्पेक्टेड अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा होनी थी, उसकी नई तारीख की घोषणा कर दी है। 31 मई को कराई जाएगी ये वापस परीक्षा 4162 अभ्यर्थियों की। और खबर है, बिहार के हर ब्लॉक में खुलेगा मॉडल स्कूल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले कि कॉन्वेंट छोड़ यहाँ पढ़ने आएंगे बच्चे। अधिकारियों को काम भी सौंपा गया। राजस्थान में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बिना कोर्ट चक्कर के मिलेगा फसल बीमा क्लेम। राज्य सरकार किसानों के हितों को प्रतिबद्ध करने के लिए ये बड़ा फैसला लिए है और आदेश दिया है कि किसानों की फसलों की कटाई, ओलावृष्टि वगैरह के 14 दिन तक खेत में सूखने के लिए रखी हुई फसलें भी खराब होने पर आर्थिक मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा ऐसा। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में कल बकरीद के मौके पर शहर के काजी बोले कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे सरकार। नमाजियों ने भी हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वैसे बीते दिन बकरीद के मौके पर देश भर में कई जगहों पर ऐसी मांग देखने को मिली कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। और खास बात यह है कि ये मांग गौ भक्तों या हिंदू धर्म के संगठनों द्वारा नहीं की गई, बल्कि खुद मुस्लिम भाई लोगों द्वारा की गई। देखिए, चंडीगढ़ में भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। ईद उल अजहा पर लोगों ने आवाज उठाई और कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत होगा। बकरीद की कुछ और अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखिए आप अपडेट्स। उत्तर प्रदेश में बकरीद पर ताजमहल में नाइजीरियाई पर्यटकों ने पढ़ी नमाज। मस्जिद के ऊपर ड्रोन उड़े सुरक्षा के चलते। उत्तराखंड में भी बकरीद पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। और मध्य प्रदेश में बकरीद पर कुर्बानी का वीडियो शेयर न करने की अपील की गई। देश भर में खुशी हर्षोल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाया गया। छत्तीसगढ़ के भी ईदगाहों में पढ़ी गई नमाज, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बकरीद से जुड़ी एक अनोखी खबर तो ये देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप जैसे दिखने वाले भैंसे की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई। वैसे 3 लाख रुपए में ये भैंसा बिका था। ईद के लिए इसकी बलि देनी थी, नीलाम हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों पहले इसकी कुर्बानी पर रोक लगा दी गई। अब इस भैंसे को नेशनल जू में भेजा गया।
क्योंकि इस भैंसे की शक्ल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह है, तो इसीलिए इसकी कुर्बानी नहीं दी गई ईद के मौके पर। और वहीं ये देखिए अनोखी खबर, पंजाब के लुधियाना में 4 घंटे में करोड़पति बना शख्स, 500 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी, 3 करोड़ का इनाम निकला। शख्स का कहना कि वो 10 साल से इस लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे। ये फैक्ट्री में रोजाना करीब 12 घंटे का काम करते हैं कपड़ों की सिलाई का, लेकिन आखिरकार एक टिकट ने उनकी किस्मत बदल दी। दिनेश कुशवाहा इनका नाम है। मैनी कांग्रेट्स। और खबर है, अब टैंक से बाहर निकले बिना ही दुश्मनों पर हमला कर सकेंगे भारतीय सैनिक, इंडियन आर्मी को मिलेगा AI वाला घातक वेपन सिस्टम। हैदराबाद की डिफेंस कंपनी ने मिलकर ये नया एडवांस आधुनिक हथियार बनाया है। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बीते दिन बिहार में पटना गंगा में 15 लोगों से भरी नाव डूब गई, 3 लोगों की मौतें हो गई, 4 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं राजस्थान के अजमेर में भी पहले तो इस घटना को भीषण हादसा बताया जा रहा था कि चलती स्कॉर्पियो में आग लगी, जिसमें कांग्रेस नेता और पूर्व सरपंच समेत 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। लेकिन इस घटना की जब जांच की गई तब पता चला कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि बड़ी साजिश है। पूर्व सरपंच, उसके मां बेटे समेत 4 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। स्कॉर्पियो में पीछे की सीट पर 3 की लाश मिली थी, एक महिला की बॉडी खेत में पड़ी थी। बताया जा रहा कि ये परिवार कांग्रेस से जुड़ा है। तो पहले यह हादसा मौत बताई जा रही थी, लेकिन अब पुलिस इस एंगल को हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि कई ऐसे खुलासे भी मिले हैं घर पर इस तरह के निशान वगैरह। और राजस्थान के बालोतरा में भी एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए बोलेरो पलटी, मां बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की ये बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, पहले शिक्षक को कुचला, फिर भागने के चक्कर में ई-रिक्शा पर पलट गया एक ट्रक, अनियंत्रित वाहन ने 6 लोगों की जान ले ली। यूपी के बांदा का ये मामला है। और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ती दिखी। देखिए आप, पंजाब पुलिस के एक ASI की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। स्कूटी पर वो ड्यूटी से आ रहे थे, तभी हमलावरों ने अमृतसर में चलती बाइक से उनको गोलियां मार दी। अब क्या ही कहोगे आप ऐसी घटनाओं पर, देखिए जरा। वहीं पंजाब के पटियाला का ये मामला देखिए, गला घोट कर नीले ड्रम में छिपा दी नेहा की लाश। 4 साल से पति से अलग रह रही थी, दोस्तों पर घूमी 21 हुई। चलिए अगला अपडेट है, गुजरात में भी संक्रमण से 4 शेर शावकों की मौत हो गई। बेबेशिया वायरस फैलने की आशंका है। 17 शेरों को आइसोलेशन में रखा गया इस घटना के बाद। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। ओमान वो 15वां देश बना जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की धमकी दी। अब तक दुनिया के 7 देशों पर ट्रंप अटैक कर चुके हैं और 4 देशों को तो अमेरिका में मिलाने की तक चेतावनी दे दी है। और अब ओमान पर भी हमला करने की चेतावनी दी है ट्रंप ने। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने आने वाले जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में फाइटिंग कराएंगे। मुकाबले के लिए स्टेज तैयार हो रहा, 1 लाख लोग फ्री में देखेंगे मुकाबला। UFC चैंपियन का मुकाबला करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 14 जून को। इस दिन वो 80 साल के हो जाएंगे और अभी इसका सेट बनाया जा रहा है अमेरिका के व्हाइट हाउस में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही खबर है कि ईरान से युद्ध करके फंसा अमेरिका, हथियार और भंडार भी खाली हुए अमेरिका के भी। 2030 तक स्टॉक में आएगी 3rd डिफेंस सिस्टम, टॉमहॉक और पेट्रियट मिसाइलें। वहीं देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं उनकी तस्वीर वाले $250 के नोट छापने की तैयारी। हालांकि अमेरिका की संसद से मंजूरी नहीं मिल पा रही है अभी। खैर अमेरिका ईरान युद्ध पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि 60 दिन दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम करने पर सहमति जताई है। बस ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिल जाए तो। चलिए दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगला अपडेट, राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में डिप्लोमा वाले पात्र होंगे, तो इससे डिग्री धारकों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। और राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर भी बड़ा एक्शन लिया गया। 110 पंपों पर मिली अनियमितताएं, 103 नोजल भी सीज किए गए। अभी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर FDA ने बड़ी कार्रवाई की। 33 लोग गिरफ्तार हुए, 27 प्रतिष्ठान सील किए गए। वहीं खबर देखिए, बायोफ्यूल में सोयाबीन का इस्तेमाल बढ़ा, वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई, तो इससे उत्पादन घटने के डर की वजह से दाम अभी से बढ़ने लगे हैं। घरेलू बाजार में सोयाबीन और सोया मिल की कीमतों में तेज उछाल से भारतीय निर्यातकों ने 25,000 टन सोया मिल निर्यात के सौदे भी रद्द कर दिए हैं युद्ध के हालातों की वजह से। और खबर है, दिल्ली गोल्फ क्लब को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। संरचनाएं सील करने के आदेश पर 22 जुलाई तक के लिए रोक लगाई गई। वहीं NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झारखंड के नेतरहाट और पलामू टाइगर रिजर्व में 59 होटलों के अवैध निर्माण पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और देखिए, साइप्रस में EU यानी यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों से मिले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। यूक्रेन जंग से पश्चिम एशिया संकट तक पर चर्चा हुई। और इंडियन आर्मी के जवानों के लिए अच्छी खबर देखिए, देश के 7 हवाई अड्डों पर शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलेगा रोजगार। भारतीय सेना ने एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत सेना की पहल से और क्या क्या बेनिफिट फायदे होंगे देख सकते हैं आप डिटेल। और ASCI की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि नियमों के उल्लंघन में सट्टेबाजी और रियल एस्टेट सबसे आगे हैं। 21% तक का उछाल देखने को मिला इस सेक्टर में। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि आने वाले अल नीनो से निपटने की तैयारी सरकार अभी से करने लगी है। इस साल खरीफ फसलों के लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि चिंता नहीं, तैयारी की जरूरत है। वहीं खबर है, महिला सुरक्षा के लिए तमिलनाडु राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स को खास वर्दी दी जाएगी। नए विंग को अलग पहचान देने की तैयारी कर रही है तमिलनाडु सरकार।
और देखिए ईरान के नाकाबंदी पर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया। सेंटकॉम ने समंदर में 111 कमर्शियल जहाजों के रास्ते भी मोड़े हैं। वहीं रिपोर्ट आ रही कि कोलकाता करेगा योग दिवस की मेजबानी। इस साल 21 जून को समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में दिन में बंद रहेगी लाइट्स। एसी चलाने के लिए भी नियम बदले गए। बढ़ती गर्मी और बिजली खपत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया। और खबर है दोस्तों, भारत में बनेंगे अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और निजी क्षेत्र के पास होंगे ये प्रोजेक्ट। पहली प्रोटोटाइप उड़ान 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। सिक्किम राज्य में महिलाओं को मिली खास बस सेवा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बसों को हरी झंडी दिखाई। इस खास बस सेवा की खास बात ये है कि इन बसों का संचालन पूरी तरह से महिला चालक करेंगी। स्टाफ भी महिलाएं होंगी इनमें, ऐसा। और खबर देखिए, बिहार में बालू घाटों की नीलामी से पहले पर्यावरण मंजूरी मिलेगी। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है बिहार सरकार ने। और बिहार में सरकारी जमीन हड़पने वालों और दागी अफसरों की अब खेर नहीं। सम्राट सरकार इस मुद्दे पर भी जल्दी नया कानून लेकर आ रही है। वहीं बिहार भागलपुर यूनिवर्सिटी में लगाई जाएगी तिलका मांझी की प्रतिमा। सावरकर जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बड़ा ऐलान किया है। और बिहार पुलिस में भी अब एआई का हाईटेक पहरा रहेगा। 1200 से ज्यादा थानों में सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। एसएचओ रूम से लेकर हाजत तक हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी बिहार के थानों की। वहीं बिहार के किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा। राज्य में खाद खरीदने के नियम बदल चुके हैं। अब इन 2 कागजों के बिना नहीं मिलेगी डीएपी यूरिया। बायोमेट्रिक सत्यापन भी जरूरी होगा। आधार कार्ड, जमीन की रसीद, ये सब कुछ अनिवार्य होगा खाद खरीदने के लिए, ऐसा। चलिए खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ 31 मई को यूपी में करेंगे दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। विकास का नया अध्याय शुरू होगा गोरखपुर में। और जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट आ रहा। महंगे हुए बैलेट बॉक्स किराए पर लेने की तैयारी कर रही है सरकार। हरियाणा हिमाचल से मांगने की भी चर्चा की गई। वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर हरियाणा कांग्रेस और आईएनएलडी ने विरोध का ऐलान किया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बड़ा ऐलान किया। राज्य में अब इलेक्ट्रिक बसों में भी छात्रों को मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा। और बिहार के सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। वीर सावरकर पर रिसर्च कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है। वहीं झारखंड सरकार ने आदि निवास डिजिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि आदिवासी समाज को एक मंच पर जोड़ेगा ये प्लेटफॉर्म। और झारखंड में सीएम हेमंत ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब 5000 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे, जहां इंटरनेट, खेल वगैरह आधुनिक सुविधाएं मिलेगी स्कूलों में, ऐसा। चलिए चारधाम यात्रा पर खबर आ रही। एक तो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5000 घोड़े खच्चर ही होंगे संचालित। म्यूल टास्क फोर्स नजर रखेगी। एसओपी जारी हो चुकी है इसको लेकर। केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब समेत सभी यात्रा मार्गों पर ये आदेश जारी हुआ। इसके अलावा चारधाम यात्रियों के लिए एक और जरूरी खबर है। अब श्रीनगर में भी रात में रुकेंगे बद्री केदार यात्रा रूट पर जा रहे वाहन। वहीं देखिए उत्तराखंड में अफसरों की रीलबाजी पर भी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद गाइडलाइंस बनाई जा रही है। अधिकारी, अफसर वगैरह रील्स नहीं बना पाएंगे अपने ऑफिशियल ड्यूटी टाइम के दौरान। वहीं पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक फैला नकली नोटों का जाल। 5.5 लाख की फेक करेंसी के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार करके गिरफ्तार किया गया। और देखिए टेक न्यूज से एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि सावधान हो जाएं, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच के बिना भी वाईफाई से आपकी ट्रैकिंग हो सकती है। एक नया खतरा सामने आया। जर्मन रिसर्चर्स ने PFID नाम का एक ऐसा हैकिंग मेथड खोजा है जो बिना किसी स्मार्टफोन कैमरे के भी केवल वाईफाई सिग्नल के जरिए इंसान को ट्रैक कर सकता है। देखिए आप। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में धधकने लगे जंगल। अब तक आग के 232 मामले सामने आए। 67 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और उत्तराखंड में भी जो गर्मियों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं आ रही, इसमें अब भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देखिए 5 साल के पौधे की कीमत सिर्फ 32 रुपए बताई गई है। मतलब आग लगी, जंगलों को नुकसान हुआ, वो तो ठीक है, अब इसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं ठेकेदार, अफसर, अधिकारी मिलकर। देखिए आप। वहीं खबर है, झारखंड में कृषि क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। उच्च पैदावार वाली 30 नई फसलों को सरकार ने मंजूरी दी, जिन पर जलवायु परिवर्तन का भी असर नहीं होगा। और देखिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस और हाईटेक होगी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों जैसी तैयारी पर जोर दिया जा रहा। विशेष समिति भी बनाई जाएगी। और हिमाचल पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। डिप्टी सीएम की गृह पंचायत गोंदपुर में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। वहीं आईपीएल और प्रो कबड्डी खेलने वाले रेलवे के खिलाड़ियों के लिए नियम बदल चुके हैं। अब 7 दिन के अंदर निपटाना होगा ये जरूरी काम। रेलवे ने इन खेलों में पेशेवर लीगों में खेलने वाले अपने खिलाड़ियों और कोचों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं होगी। नियम में और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा करने का मौका। 6 जून तक करें रजिस्ट्रेशन। 8 जून को सोमनाथ के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। हरियाणा सरकार ये तीर्थ यात्रा स्कीम निकाली है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 57,000 गाँव में महिलाएं कर रही जल गुणवत्ता की जाँच। अब तक 63,700 से ज्यादा सैंपल के टेस्ट हो चुके हैं। यूपी में जल जीवन मिशन के तहत योगी सरकार ये जांच करवा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद महिला कैदियों के लिए भी प्रोजेक्ट शक्ति अभियान शुरू किया है। इसके तहत माहवारी, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। सुविधा लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो सरकार का कहना है कि आधार कार्ड जन्म तिथि के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। क्यों ये नियम बदला गया? तो फर्जीवाड़े वगैरह पर लगाम लगाने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। अब वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए
जन्म तिथि प्रमाण पत्र मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अलग डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड वगैरह ये। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, पश्चिम बंगाल में बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा सामने आ रहा। सरकार का कहना है कि लक्ष्मी भंडार योजना में अब तक 30 लाख अपात्र लाभार्थियों ने दावा किया। नई अन्नपूर्णा योजना लागू करेगी बंगाल की शुभेंदु सरकार, और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रूपए वगैरह दिए जाएंगे। वहीं खबर है, भाजपा ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा इन राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पॉलिसी 2026 जल्द लागू करने की मांग की गई टीचर्स एसोसिएशन द्वारा। बिहार में गणपतगंज परवाहा सड़क परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। 703 करोड़ की लागत से 47 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। और झारखंड कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सभी जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, जहां सस्ते में दवाइयां मिल पाएगी, और एक जगह मिलेगी तीनों पद्धति की दवा भी। वहीं झारखंड के ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने के लिए भी अलग से समिति बनाई गई है, ताकि स्कैम घोटालों वगैरह पर रोक लगाई जा सके। और खबर है, दिल्ली पुलिस अब और हाईटेक बनेगी। NIELIT के साथ एक साइबर ट्रेनिंग का समझौता किया है दिल्ली पुलिस ने, भविष्य में साइबर अपराधों क्राइम से निपटने के लिए। और झारखंड में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 भी लागू हो चुका है। और एजुकेशन पर खबर आ रही, जुलाई में जारी होगा बिहार में TRE4 का नोटिफिकेशन। हर साल मिलेगी सरकारी नौकरियां, बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह दावा किया है। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए, सूर्यवंशी IPL में 600 रन बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने। और माइसा परवेज ने कॉमनवेल्थ यूथ रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती। मेनी कांग्रेट्स। और U20 एशियन एथलेटिक्स में भी भारत की दमदार शुरुआत हुई। धाविका निपाम ने 100 मीटर में जीता कांस्य पदक। U23 रेसलिंग में भी एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों के दबदबे के मुरीद हुए PM मोदी, पहलवानों की तारीफ भी की है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के लोग सावधानी के साथ काम करें। वृष, तुला और कुंभ राशि के लोगों को भी लाभ मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत